प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज वेंसडे तो है ही, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आज मकर संक्रांति है और आज से उत्तरायण भी स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ द सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट। और ये 14 जनवरी 2026 से, यानी कि आज से 15 जुलाई 2026 तक ये उत्तरायण चलेगी। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आज गणेश जी से मैसेजेस लेंगे, चैनल्ड मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि ये उत्तरायण आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आ रही है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है। एक पर्टिकुलर टाइम जोन में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट अगेन गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी मैं टाइमलेस ही रखूँगी। जब भी जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी तभी ये वीडियो उसके सामने आएगी। उत्तरायण और संक्रांति का जो एनर्जी है इस रीडिंग में हमेशा रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। उत्तरायण की बात कर रहे थे ना, कैलाश आया है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, बहुत ही ब्लेस्ड कुछ लोगों के लिए है। आई डोंट नो कौन है। सरेंडर। मैं यही पूछ रही थी ना कि सबके लिए ये रीडिंग नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, पता नहीं क्या। जो लोग सरेंडर मोड पे एक्चुअल में जा चुके हो, ये आज की रीडिंग उसके लिए है। प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे रह गया है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। जिन लोगों के दिल से डिटैचमेंट आ गई है, ऐसा नहीं है कि एस्केपिज्म नहीं है, मिक्स सिग्नल्स नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है। अंदर एक कंटेंटमेंट है, सुकून है। कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हो, ना कुछ पाने की आस है, ना कुछ खोने की आस है। टोटली सरेंडर मोड पे हो, खुश हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो है ना, जिसमें भी आप मानते हो वो है ना, वो संभाल लेंगे। मुझे जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। आई एम ओके विथ बोथ। जो लोग इस सरेंडर मोड पे पहुंच चुके हो, आज की रीडिंग उनके लिए है। द फर्स्ट कार्ड इज प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। दिस इज, ये कैलाश है। कैलाश के ऊपर जब पहली सूर्य की किरण पड़ता है, जब वो जिस तरह से वो गोल्डन केप्ड जैसा दिखता है, वो बर्फ़ के ऊपर जब वो गोल्डन रेज पड़ती है, वो लगता है ना कि पूरे सोने से। आप लोग ने वीडियो में देखा होगा, या अगर सच में आप लोग गए हो तो देखे होंगे। सो दिस इज़ कैलाश। वहाँ रोशनी पड़ रही है, सुबह हो रही है। प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ व्हाट? स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो ये 2 कार्ड्स एक साथ आते हैं। कितना अच्छे से दिस रीडिंग इज एक्चुअली अ डिवाइन कंफर्मेशन, अ डिवाइन साइन फॉर सम स्पेसिफिक कलेक्टिव। मुझे नहीं पता कौन है, आप लोग जानते हो। सो खुश हो जाओ जो लोग रिलेट कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इन दैट सरेंडर मोड, अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन कर चुके हो या करने के बारे में सोच रहे हो, ये उत्तरायण, दिस 3-month पीरियड is going to be life changing for you. Sorry, 6 months period, my bad. January to July. January, 14 January, 14 February, 14 March, 14 April, 14 May, 14 June, 14 July, 15 July को ओवर हो रहा है। या the 6 months, जो लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हो ना, this 6 months will be life changing for you. Not just spiritually, but karmic wise also,
And in every way, the tables are going to turn. It's your turn now. आपने इनफ फाइट कर लिए हो. यू हैव डन इनफ. नाउ यू आर इन द सरेंडर मोड. अब आपके लिए डिवाइन जस्टिस होगा. जो डिवाइन वही होता है जब जब हम लोग बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, 4 कब बजेगा, 4 कब बजेगा. ऐसा लगता है कि 4 साल बीत गए, 4 नहीं बजा. पर जैसे ही हम लोग अपने आप को ये समझ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब बजना होगा बजेगा, फिलहाल मैं अपना काम में ध्यान देता हूँ या देती हूँ, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से, कब 4 बज जाती है पता नहीं चला. वो आपका टाइम आ गया है. बट यू नो व्हाट, अभी ना आपको फर्क नहीं पड़ता है. एक तो देखो कैसे डिवाइन अलाइनमेंट हो रहा है कार्ड्स में. एक तो ये नॉर्थवर्ड, उत्तरायण इज नॉर्थवर्ड मूवमेंट. सो कैलाश, क्योंकि हम लोग ये उत्तरायण के टाइम, ये 6 मंथ्स भीष्म पितामह कब उनका वध हुआ था, दिसंबर को. पर उन्होंने अपना बॉडी रिलीज नहीं, आत्मा को बॉडी नहीं छोड़ा, आत्मा रिलीज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का उनका वरदान था. सो वो बेड ऑफ एरोज में वो पड़े थे, उत्तरायण का इंतज़ार कर रहे थे. जब उत्तरायण आएगा तब. वाई? बिकॉज मैक्सिमम टाइम देखोगे जो मुनि ऋषिया या जो भी ग्रेट साधक्स होते हैं, उन लोगों का ये टेंडेंसी रहता है कि उत्तरायण के टाइम वो देह छोड़ते हैं. क्यों? सी, आर बॉडीज आर सोलर पैनल्स. यहाँ ना उत्तरायण इज द टाइम जब लोअर चक्रास से हमारा जो प्राण शक्ति है वो अपर चक्रास तक आसानी से आते हैं. वो टेंडेंसी रहता है अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि हमारा शरीर ही कैलाश है. जब हम लोग देह छोड़ते हैं, नॉर्थवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स कैलाश, शिवलोक, शिव में विलीन होना, दिस इज द आउटर मैनिफेस्टेशन. पर अगर इनर देखो, अगर अंदर देखो, बिकॉज द जर्नी इज ऑलवेज इनवर्ड. सो हमारे देह में ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब है. हमारा देह ही कैलाश है. ये क्राउन चक्रा के ऊपर जब जाते हैं तो वही कैलाश है. सो व्हेन हम लोग समाधि में पहुंचते हैं, क्राउन चक्रा जब हिट होता है, समाधिष्ठ हो जाते हैं, शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं. वो समाधि ले लेना, क्राउन चक्रास ओपनिंग एंड अलाइनिंग वनसेल्फ विद शिव, बिकमिंग शिव, शिवोहम. सो वही होता है. इसीलिए उत्तरायण इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी रहती है लोअर चक्रास से अपर चक्रास तक प्राण शक्ति को पुश करना. ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है. वर्सेस दक्षिणायन के टाइम जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, साउथवर्ड मूवमेंट होता है. ऑल्सो संक्रांति, संस्कृत में संक्रांति इज द टाइम when the sun moves from one planet to another. मकर संक्रांति केप्रिकॉर्न में सन जा रहा है, ठीक है, उसका जो है वो तो है. पर देखो यहाँ कैलाश भी आ गया, नॉर्थवर्ड मूवमेंट, एंड द सन भी आ गया, सनराइज. सो द सनराइज यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज अबाउट टू बिगिन. हो सकता है कोई स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज में अभी आप जा सको, महाकालेश्वर, कैलाश, या मानसरोवर यात्रा, या जो भी है, समथिंग, या फिर whatever. But your spiritual quest is about to begin. This 6 months अगर आप एक्चुअल में प्रॉपरली अपने आप को अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट में इन्वॉल्व करोगे, इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. आपको सोचना ही नहीं है. यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. ऐसा नहीं है कि आपको साधना इसलिए नहीं करना है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये वापस आ जाएगा, ये नौकरी मिल जाएगी. नो. Go on this spiritual quest for yourself, to align yourself with Shiv Tattva, to align your chakras, and let divine take over. ये जो 6 मंथ पीरियड होता है ना, चाहे ये साधक हो या नॉन साधक हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये 6 मंथ्स अगर आप अपना कर्म सही से कर जाओगे, ये 6 मंथ्स अगर आप अपना बेस्ट दोगे इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ और इन वट एवर एरिया ऑफ योर लाइफ, you will start reaping the benefits after 15th July. After 15th July, life will be different for you. कैसा different?
आई डोंट नो, मैं आपको झूठा सपना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हर इंसान का कर्मा अलग अलग होता है, हर इंसान का एफर्ट अलग अलग होता है, हर इंसान की स्टोरी अलग होती है। ये कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं चल रही है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है। बट वन थिंग इज कॉमन, सबकी लाइफ चेंज होगी फॉर बेटर। जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा और जो जो लोग एक्चुअल में सरेंडर मोड पे हो, बोथ द क्लॉजेस, कि जो लोग एक्चुअली सरेंडर मोड पे हो, जो लोग एक्चुअली दिल से छोड़ चुके हो, हाथ बिल्कुल खाली है, कुछ पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, मुट्ठी खोल दिया है, उन लोगों के लिए आफ्टर 15th जुलाई इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। और जो लोग 15th जुलाई के बाद ये वीडियो देखोगे, इस साल 10 साल बाद, उन लोगों के लिए आफ्टर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स तक आप कंटिन्यूअस एफर्ट दोगे, इफ यू गिव योर बेस्ट, आफ्टर 6 months, whenever you are watching it, after 6 months, your life will start changing for better. And know that you are protected. जो लोग डर रहे हो, अगर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि तीनों कार्ड्स मैच करने हैं, मैच कर भी सकते हैं, बट दिस इज अ पर्टिकुलर कार्ड। जिन जिन को लगता है कि आप लोगों पे कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, सी, एनर्जी मैनिपुलेशन इज रियल। अगर हम लोग ऐसे हाथ काट देते हैं और सपोज हमारा हाथ कट जाती है, सो उसको अगर हम लोग उस पर मलहम लगा के, उसका ड्रेसिंग करके अगर उसको हील कर सकते हैं, तो एक ब्लड लेके फिर से हाथ काट भी सकते हैं, राइट? सो हीलिंग एंड अनहीलिंग बोथ आर रियल। सिर्फ हीलिंग में विश्वास रखोगे, हर्टिंग में विश्वास अगर नहीं रखोगे तो तालमेल नहीं हो रहा है। हर्ट होगा तो ही हील होगी, और हील रात होगी तो दिन भी होगा। एनर्जी, हम लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, बट इट कैन बी ब्लैक, वाइट, पिंक, मल्टी कलर, रेनबो कलर, पर्पल, कैन बी एनी कलर। It's all about the intention. It's all about manipulation, how you are manipulating the energy, positively or negatively. Like ABCDEFGH, अगर इस क्रम में हम सजाते हैं तो that is positive energy. What is energy disruption? What is energy manipulation? AZBMCNDY, इसको डिस्ट्रप्शन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रियल। पजल में ही होता है ना, हम लोग सब एक साथ कर देते हैं। सो एनीवे, सो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों के ऊपर या आप लोगों के घर वालों के ऊपर या जो भी है, स्पेशली आप लोगों के ऊपर, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी सेंड किया गया है, या एनर्जी डिस्ट्रप्शन हुई है, या किसी भी तरह के नॉट जस्ट स्पिरिचुअल बट एक्चुअल में कोई हार्म लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की नज़र भी होती है। लाइक आई सेड, इट्स नॉट just psychically or spiritual attacks. I'm not talking about psychic attacks and spiritual attacks, but also in real, अगर कोई आपकी चुगली करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फाइनेंशियली चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, नो दैट वो इफेक्ट अभी रिवर्स में जाने वाला है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड नाउ। आफ्टर जुलाई 15th और आफ्टर 6 months, whenever you are watching, रिटर्न टू सेंडर होना शुरू होगा, बिकॉज एज यू आर एलिवेटिंग योर एनर्जीज, यू आर इन सरेंडर मोड। अभी आप सब कुछ एज एन जो भी कर रहे हो, एज एन ऑफरिंग कर रहे हो, छोड़ चुके हो। यू हैव स्टार्टेड योर spiritual quest, you are there. So the divine is promising you a brighter future and a secured future. जो भी आपके साथ जो भी बुरा किया है, आफ्टर 15th जुलाई और आफ्टर 6 months, whenever you are watching, अगर इस टाइम आप देख रहे हो, सो या आफ्टर 15th जुलाई, अगर 14th जनवरी टू 15th जुलाई के बीच देख रहे हो तो आफ्टर 15th जुलाई, और अगर 15 जुलाई के बाद देख रहे हो तो जब भी आप देख रहे हो उस दिन से 6 months के बाद, लाइफ इज गोइंग टू टेक a 360 degree turn for you and for better.
हाउएवर ये ओवरनाइट तो नहीं होने वाली है, बट होना शुरू होगा एंड यू विल फील इट, यू विल सी इट, यू विल विटनेस इट ऑल्सो। लाइक क्योंकि मैंने ये कहा कि ये 6 महीने आपको आपका बेस्ट देना है, एंड मैंने यही भी कहा कि साधक हो या नॉन साधक हो, एक्चुअली व्हाट इज साधना? साधना इज डिसिप्लिन. So the easiest way and yet the toughest way to do a sadhana is discipline your thoughts, discipline your speech, and discipline your action. Discipline your thoughts. जो भी बात, जो भी ख्याल, जो भी विचार हमें पीछे की ओर खींचती है, हम में नेगेटिविटी पैदा करती है, उस थॉट्स को, उस विचार का त्याग करना है. डिसिप्लिन ऑफ स्पीच. जो भी बातें हमें वीक करती है, उस बातों का, उस वाक्यों का त्याग करना है. डिसिप्लिन योर एक्शन. जो भी एक्शन हमें आसक्ति की तरफ ले जाती है, अटैचमेंट की तरफ ले जाती है, कोडिपेंडेंसी की तरफ ले जाती है, उससे खुद को डिटैच करना है, उसका त्याग करना है. सिंपल है बट वेरी डिफिकल्ट, कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, बट यही है. सी डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट इनडिसिप्लिन थिंग इन द वर्ल्ड. इधर उधर हर जगह भटकती रहती है. सो इट्स लाइक अ बच्चा. अब हम लोग जब डिसिप्लिन की बात होती है, डिसिप्लिन इज नॉट स्पॉन्टेनियस. ये स्वतस्फूर्त नहीं है, ये ऑन इट्स ओन नहीं आता है, ये नेचुरली नहीं होता है. दिस इज नॉट द बॉडीज और द माइंड्स और द हार्ट्स नेचुरल टेंडेंसी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना ना. ह्यूमंस आर नॉट मेड टू बी डिसिप्लिन्ड. इसको डिसिप्लिन करना पड़ता है. वो बोलते हैं ना कि तेरे को डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तेरे को मैं डिसिप्लिन, वन से तेरे को मैं डिसिप्लिन करूंगा या करूंगी. सो समवन हैज टू डिसिप्लिन यू, whether it's an external force or yourself, your willpower. So इच्छा नहीं करेगी, but practice makes one perfect. So forcibly आपको वही करना पड़ेगा. कुछ बुरा ख्याल आता है, immediately कुछ और चीज में डाइवर्ट करो खुद को. Get yourself busy into doing something. कुछ बोलने का मन कर रहा है, सो जस्ट पॉज एंड थिंक कि ये बोलना ज़रूरी है, ये बोलने से क्या होगा, मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है. तो एक्शन जो भी करो एज एन ऑफरिंग करो. अगर आप सरेंडर मोड पे आ चुके हो, ये वाला चीज़ आपके लिए आसान होगा. आपका जो भी कर्म है, कर्तव्य है, उसका पालन करो. उसका फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है. उसको अगर देना होगा देगा, नहीं देना है नहीं देगा. इट्स ओके. जो आपका है आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको चाहिए क्यों. सो give your best this 6 months and see how life changes for you. शुभ उत्तरायण, शुभ मकर संक्रांति. जय श्री गणेश. शंभो.